फैसला बादियों की सुनी गई। पंजाब के बाद वफाक के फंड्स भी पाकिस्तान के मैनचेस्टर पर निछावर। सैप 4 के तहत सरकारी इदारों के लिए फंड्स मंजूर। तमाम सरकारी महकमों को जून 2022 तक तरक्याती कामों की तकमील का टास्क दे दिया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबादियों की भी सुनी गई। पंजाब के बाद वफाक के फंड्स भी पाकिस्तान के मैनचेस्टर पर निछावर। सैप 4 के तहत सरकारी इदारों के लिए फंड्स मंजूर। तमाम सरकारी महकमों को जून 2022 तक तरक्याती कामों की तकमील का टास्क दे दिया गया। फैसलाबाद वासा की स्कीमों के लिए 17 करोड़ 70 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा रोड कंस्ट्रक्शन की स्कीमों के लिए 9 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। एफडीए की स्कीमों के लिए 8 करोड़ 76 लाख की मंजूरी दी गई है। पीएचए की स्कीमों के लिए 6 करोड़ 68 लाख के फंड्स मंजूर हुए। महकमा हाईवे की स्कीमों के लिए 9 करोड़ 25 लाख फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि महकमा तालीम की स्कीमों के लिए 2 करोड़ 99 लाख की मंजूरी हुई। लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए 10 करोड़ के करीब फंड्स मंजूर हुए हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 5 करोड़ के करीब फंड्स मंजूर किए गए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से तमाम सरकारी महकमों को मरासले जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम की बहाली और दीगर तामीर मरम्मत के लिए वासा को सबसे ज्यादा फंड्स देने की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद की मुख्तलिफ सड़कों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत 61 करोड़ 90 लाख के एडिशनल फंड्स मंजूर। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद में टूट फूट का शिकार सड़कों की तामीर मरम्मत के लिए एडिशनल फंड्स की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद की मुख्तलिफ सड़कों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से 61 करोड़ 93 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। शहरी कहते हैं मुतल्लिका महकमे फंड्स तेजी से खर्च करें। सालार वाला से 65 आरबी रेंगल शेखुपुरा रोड की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। झंग रोड मॉडल बाजार तपुल चौहला सड़क की तामीर मरम्मत के लिए 15 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। लिंक रोड चक 61 से चक 93 आरबी तक सड़क की तामीर 9 के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि बंगलाकोट खुदायार बरास्ता 103 106 जीम बे झुमरा चिन्योट रोड की तामीर के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। चक नंबर 354 से 355 तक कारपेटेड सड़क की तामीर के लिए 60 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी गई। आपको बताएं फेस्को ऑपरेशन स्टाफ को नई गाड़ियां फराहम करने के लिए बजट की मंजूरी। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़े बजट की मंजूरी दे दी। सब डिवीजन दफातर को नई गाड़ियां देने के लिए 57 करोड़ का बजट मंजूर। बजट से फेस्को सिस्टम में 147 नई गाड़ियां शामिल होंगी। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, कहिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से पुरानी गाड़ियों को सिस्टम से निकालने का फैसला कर लिया गया है। इसी वाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नई गाड़ियां खरीदने के लिए 57 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई है। फेस्को की जानिब से 147 गाड़ियां जो हैं वो खरीदी जाएंगी और 30 साल से ज़ायद मुद्दत वाली जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। फेस्को हर सब डिवीज़न और तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को जो है ये नई खरीदी जाने वाली गाड़ियां फराहम की जाएंगी, ताकि सार्फिन के जो मसाइल हैं उनकी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाया जा सके। इससे मुतल्लिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से 57 करोड़ रुपए के बड़े बजट की मंजूरी दी गई है, ताकि 147 नई गाड़ियां सिस्टम में दाखिल की जा सकें और जो पुरानी गाड़ियों की वजह से ऑपरेशन स्टाफ को मुश्किलात का सामना है वो मुश्किलात हल हो सके और सार्फिन के जो मसाइल हैं वो नई गाड़ियों पर बरवक्त सहूलत सार्फिन को फराहम करके हल किए जा सके। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर जो है वो नई गाड़ियां जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं, ताकि सार्फिन को जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके, सार्फिन की मुश्किलात को बरवक्त दूर किया जा सके और सार्फिन तक बिजली की बिलातौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। निकाल दिया जाएगा। वैस अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज। डीसी ऑफिस में नए ब्लॉक की तामीर पर काम शुरू हो गया।
मंसूबे पर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और क्लरिकल स्टाफ के लिए दफातर मौजूद नहीं। इस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज किया गया है। मंसूबे के तहत डीसी ऑफिस में नए ब्लॉक की तामीर पर काम शुरू कर दिया गया। बुनियादों की खुदाई जारी है। ब्लॉक में नया कॉन्फ्रेंस रूम और दफातर तामीर होंगे। बालाई मंजिल में क्लरिकल स्टाफ के लिए कमरे तैयार किए जाएंगे। मंसूबे पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकूमत पंजाब ने नए ब्लॉक की तामीर के लिए फंड्स फराहम कर दिए। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। एक्साइज मुलाजमीन इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों का टोकन टैक्स शहरियों से वसूल कर रहे हैं, मगर एक्साइज इस्लामाबाद पंजाब में अदाशुदा टोकन टैक्स कबूल नहीं करता। अदायगियों के बावजूद मुतासरा शहरी दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। गाड़ी मालकान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों का फैसलाबाद में अदाशुदा टोकन टैक्स मानने से इनकारी हो गए, जबकि शहरी अनजाने में फैसलाबाद दफ्तर में अदायगियां करते रहे और अदायगियों के बावजूद शहरियों के नाम डिफाल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता कई सालों के टोकन टैक्सेस फैसलाबाद दफ्तर में अदा किए, रसीदों और सर्टिफिकेट के बावजूद एक्साइज इस्लामाबाद अदायगियों को तस्लीम नहीं कर रहा। एक्साइज फैसलाबाद की का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तकरीबन 2011 के बाद उसने बाकी सारे टोकन फैसलाबाद से क्लियर करवाए हैं, इधर ही ट्रांसफ़र करवाई है। अब जब मैंने खरीदिया, मैं अपने नाम करवाना चाहता हूँ, वो नाम नहीं, इस्लामाबाद वाले नहीं मान रहे। वो कहते हैं हमें हमारे रिकॉर्ड में है नहीं, 11 साल के टोकन है, वो कहते हैं हम नहीं, हमारे कबूल नहीं है। लेकिन फैसलाबाद वाले ये कहते हैं, ये लेटर नहीं जारी कर रहे, ये कहते हैं हमारे पास आए हैं टोकन। शहरियों का कहना है अगर टैक्स का इख्तियार नहीं तो फिर वसूल क्यों किया गया, परेशानी में मुब्तला हैं, अजाला किया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम है। 60 लाख अफराद में से 35 लाख की आबादी अब भी पहुंच से दूर है। महकमा सेहत फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया। 60 लाख में से 35 लाख अफराद महकमा सेहत की पहुंच से दूर हैं, जिस पर महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लाजमी करार देने की सिफारिश कर दी। CEO डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं हुकूमत पंजाब से सिंगल डोज अफराद को भी सहूलत फराहम न करने की सिफारिश की है। 42% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। अगर ओमिक्रॉन वायरस फैल गया तो अस्पतालों में मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 42% पॉपुलेशन है जो इस वक्त फुली वैक्सीनेटेड है, और बाकी जो हमारी 58% पॉपुलेशन है उनमें से तकरीबन 67% पॉपुलेशन है जिसने सिंगल डोज लगवाई हुई है, और बाकी जो पॉपुलेशन है 33% के करीब उन्होंने अभी तक बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाई। CEO हेल्थ ने मजीद कहा शहरी वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं। 800 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, 200 पॉइंट पर टीमें बैठी हैं। इसके अलावा घर घर भी कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर इसके बावजूद शहरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। हमारी इस वक्त तकरीबन 800 के करीब टीमें हैं जो पूरे ज़िले के अंदर हैं। हमारे 37 CVCs हैं, 200 के करीब हमारे जो हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीन अवेलेबल है, और बाकी टीमें जो हैं वो घर घर जाके भी वैक्सीन लगा रही हैं। हमारा जो हॉस्पिटल्स का स्ट्रक्चर है वो इतना वसी नहीं है कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठे बीमार हो जाएं तो उनको हम सपोर्ट दे सकें। कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करना महकमा सेहत के लिए चैलेंज बना हुआ है, जबकि शहरी भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। कभी सिम और कभी सहूलियात की फराहमी बंद करने का महकमा सेहत का फैसला मतलूबा हदफ हासिल करने में कितना मददगार साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबादियों को वैक्सीनेशन के लिए 22 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। वैक्सीनेशन न कराने पर मोबाइल सिम बंद होंगी। कमिश्नर ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। वैक्सीनेशन की दस्तयाबी के साथ ही शहर में दर्जनों फिक्स और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। रेड 1, रेड 2 और कैच अप कैंपेन भी चलाई गई, मगर शहरियों का आदम तावन और वैक्सीनेटर्स की सुस्ती के बायस फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ हासिल करने में मुसलसिल नाकाम रहा। सिर्फ 42% शहरी वैक्सीनेशन करवा सके। कि हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद अभी तक फैसलाबाद ज़िला में 41 या 42% वैक्सीनेशन रेशो चल रहा है, जो कि अनलकीली सूबे में दूसरे या तीसरे नंबर पे कम तरीन है। 5 जनवरी को कमिश्नर जाहिद हुसैन ने 12 जनवरी तक की डेडलाइन दी, मगर बारिशों और ख़राब मौसम को मद्देनजर रखते हुए मोहलत बढ़ाकर 22 जनवरी को दूसरी डेडलाइन दे दी है। बारिशें हुई,
4-5-6 दिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि लोग जाके तो वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच सकें। हमारी टीम्स तो जाती रही हैं, लेकिन बहरहाल उससे एक तातल आ गया है। उसके पेश नज़र हम उस डेडलाइन को 10 दिन मज़ीद बढ़ा रहे हैं, जो 12 जनवरी को ख़त्म होनी थी। अब हम कर रहे हैं कि 22 जनवरी तक लोगों को मौका देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। वैक्सीन ना करवाने वालों की सिम्स बंद करने के लिए 22 जनवरी को पीटीए को खत लिखा जाएगा। शहरियों ने कुछ ऐसा रद्द-ए-अमल दिया है। वैक्सीनेशन तो अभी तक नहीं करवाई है, लोग करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिम बंद हो गई तो फिर तो बहुत सारे मसले हो जाने हैं। तो वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए ताकि सिम भी चलती रहे और इंसान महफूज भी रह सके। जी ये बहुत अच्छा फैसला है। इसी तरह से लोग जो है ना लगवाएंगे। वैसे तो कोई लगाता नहीं है, तो ऐसे ही लोग लगाएंगे। मैंने एक डोज लगा ली है, दूसरी अभी लगानी। जरूरत इस अमर की है कि जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरी वैक्सीनेशन मुहिम में ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, आईजी पंजाब ने 16 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। फैसलाबाद डीएसपी पीपल्स कॉलोनी तौसीफ खान का जिला शेखुपुरा के इलाका सफदराबाद डीएसपी जफर इकबाल की खिदमत को डीआईजी ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर इश्तियाक रसूल की खिदमत को स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दिया गया, जबकि टोबा से डीएसपी बशर हुसैन टोबा टेक सिंह की खिदमत स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आईजी पंजाब ने 16 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। फैसलाबाद डीएसपी पीपल्स कॉलोनी तौसीफ खान का जिला शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में तबादला कर दिया गया। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का दाखिला पिछले साल से भी कम। दाखिला मुहिम में नाकामी पर महकमा तालीम के अफसरान बरहम। डीओ सेकेंडरी ऑफिस ने कल 12 जनवरी को नाकिस परफॉर्मेंस पर स्कूल सरबराहान को वजाहत के लिए ऑफिस तलब कर लिया। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का दाखिला पिछले साल से भी कम। दाखिला मुहिम में नाकामी पर महकमा तालीम के अफसरान बरहम। डीओ सेकेंडरी ऑफिस ने कल 12 जनवरी को नाकिस परफॉर्मेंस पर स्कूल सरबराहान को वजाहत के लिए ऑफिस तलब कर लिया है। फैसलाबाद में जारी अदबी मेले के चौथे रोज पंजाबी मुशायरे का एहतमाम किया गया है। आपको वही लिए चलते हैं। हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से, जब भी याद आती है भूख प्यास लोगों की, हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से। और मकता है जी के बहुत शुक्रिया सर। चांद आसमां का हो या जमीन का नुसरत, कौन बाज आता है उंगलियां उठा। जी जनाब, तो ये सोच के सुरमा पामी प्यो दी पग 7 गज दी, तो ये सोच के सुरमा पामी प्यो दी पग 7 गज दी। जनाब, बोलियां ली मैं दावा देंगी बगैर किसी तवक्कुफ तो रुके बिना साडे प्रोग्राम दी जान, साडे दिलों की आवाज़, साडी मुहब्बत, साडी चाहत, साडा प्यार, साडा इश्क, साडी दीवानगी, ताड़ियां भरपूर तालियां डॉक्टर यूनुस समीन शेर। शेख साहब, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। थाड़ी इजाजत ना, थाड़े तो पहले सदर साहब की इजाजत ना जे कुछ कह सका। और सर जी नहीं नहीं सी क्या, सच्ची कह लैन दो, कह लैन दो इजाजत। अच्छा, शेख साहब का ना मुंडे का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल च लै गए जी जी, ते डॉक्टर ने कहा भी सॉरी बच्चे दियां दोवें लत्तां कट्टनियां पैणियां। शेख साहब सिर फड़ के बह गए, परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा बच्चे का सदमा ले लिया, कहते कोई नहीं जी स्पोर्ट नाल चल सकता। वो कहते मैं तो सोचता सी कल नवी जुत्ती लैके दी सी, पता नहीं दुकानदार मोड़े के ना मोड़े। जी सर, हुण तुसीं कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी बोलियां च, ते हुण आण दिओ जी। मैं जरूर जी, मैं चाह रहा कि असीं सारिਆਂ ਨੂੰ सुनीए। चलो क्योंकि लाइव जा रहे हैं प्रोग्राम, तो ज़्यादा लोगों की अपीयरेंस हो जाए। सिटी 41 ते जा रहे हैं लाइव प्रोग्राम। बहरहाल मैं कुछ थोड़ा जिहा पेश करके तो इजाजत चाहूँगा। 2-3 अशार पहले पेश करूँगा जी। अपनी जू नूं छड्ड के आया तेरे लई, अपनी जू नूं छड्ड के आया तेरे लई, मैं सूरज नूं पैरी पाया तेरे लई,
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਪਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਡੰਗਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਿਆ ਬੋਦਾ ਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਿਆ ਬੋਦਾ ਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਖਤ ਵੇ ਡਾਕੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਖਤ ਵੇ ਡਾਕੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਵੇ ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਵੇ ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਡੁੱਲਦੀ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਡੁੱਲਦੀ ਫਿਰੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੋਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ, ਗੋਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਲੰਦਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੁੜੀਏ। ਅਨਵਰ ਅਨੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੁੜੀਏ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਉਂਝੋ ਪੜਾਉਂਦੀ ਕਾਲਜੇ। ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਉਂਝੋ ਪੜਾਉਂਦੀ ਕਾਲਜੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸੀ ਬੋਸਕੀ ਵਰਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸੀ ਬੋਸਕੀ ਵਰਗੀ ਤੇ 16 ਸੰਗ ਤੋਲਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੰਮੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਆਈ, ਨਿੰਮੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਆਈ, ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ। ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਘੜੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਘੜੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕਮਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਤਾਬੀਰਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਵਾਤ ਹੈ। शकरगढ़ नाल इन्हां दा ताल्लुक है। भरपूर तालियां। जदों आए सी हालात होर सन ते हुण सिर्फ सुनने वाले रह गए ने। अनीक साहब मुख्तसर वक्त 8-10 गज़लां सुना के इजाजत चाहांगा। मुख्तसर वक्त अच्छा जी, नहीं जानते। इरशाद सर, इरशाद। सारे सदर दी इजाजत ना। वाला रोड बिजली घर से ककवाना पुली तक शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया। जगह जगह पड़े गड्ढों में मौजूद सीवरेज और बारिश का पानी मसाइल में इजाफा करने लगा। बात करते हैं वकास बेग से। वकास बताइए। आज बिल्कुल जड़ावाला रोड फैसलाबाद पर मौजूद है, जहां वासा की गफलत के बायस हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि जड़ावाला रोड ककुआना के मुकाम पर मौजूद दुकानदार जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है। दुकान पे गाहक आना तो दूर की बात है, खुद दुकानदार का अपनी ही दुकान पे आना
وہ سڑک پہ کھڑے پانی اور کھڈوں کی وجہ سے جو ہے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. کچھ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ پانی کب سے کھڑا ہے اور کیا اس بارے میں کسی محکمے کو درخواست دی گئی آپ کی جانب سے؟ کیوں مسائل حل نہیں ہو رہے؟ درخواست سب کو جاتی ہے لیکن یہاں پہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. دکانوں کا سب بہت برا حال ہے. یہ آج کا نہیں ہے پانی, یہ بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے. روڈ ٹوٹی ہوئی ہے ساری. کوئی یہاں پہ حکمران نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. بہت ٹریفک جام ہو جاتی ہے. یہ بجلی گھر سے لا کے ککوانا پولیس ہے. بہت زیادہ مطلب کہ ہم دکان سے باہر نہیں آ سکتے. گاہک کی بہت اچھا بالکل, دکانداروں کو جو ہے وہ بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اگر اپنے کیمرامین سے کہوں کہ موجودہ روڈ کی صورتحال دکھا سکے تو گڑھے جو ہیں وہ کہیں کہیں فٹ تک بنے ہوئے ہیں. واسا حکام کی جانب سے, ضلع انتظامیہ کی جانب سے جڑاوالا روڈ کو شاید یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے, جس کے باعث نہ صرف شہریوں کو, دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ یہاں سے گزرنے والی ٹریفک جو ہے وہ بھی شدید مشکلات کا شکار رہتی ہے. اور اس جگہ پہ خاص کر ککوانا پولی سے بجلی گھر تک کا جو راستہ ہے اس کو عبور نہیں کر رہی. وقاص آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. چیئرمین ساجد احمد خان بھٹی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس میں محکمہ زراعت کے آڈٹ پیروں کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی کی جانب سے ایگریکلچرل یونیورسٹی آف فیصل آباد کے آڈٹ پیراف کے جوابات غیر تسلی بخش قرار. آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین ساجد احمد خان بھٹی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس میں محکمہ زراعت کے آڈٹ پیروں کا جائزہ لیا گیا ہے. بات کرتے ہیں علی اکبر سے. علی بتائیے گا. جی بالکل, پنجاب اسمبلی کی پی ایس سی کا اجلاس ہوا ہے. یہ اجلاس جو ہے پی ایس سی کے چیئرمین ساجد بھٹی کی زیر صدارت ہوا ہے, جس میں مختلف امور کو زیر بحث لایا گیا, جبکہ اس میں اس بات پر زور دیا گیا تمام جو افسران ہیں انہیں اس چیز کا باؤنڈ کیا گیا کہ وہ آڈٹ پیروں کو سنجیدہ لیں اور جب بھی پی ایس سی کی میٹنگ ہو اس میں اپنی شرکت ضرور کریں. آج جو ہے محکمہ زراعت کے حوالے سے آڈٹ پیرا تھے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ محکمے کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی تیاری نہیں کی گئی تھی جس طرح محکمے کو کرنی چاہیے تھی. جی علی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار کے بعد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں شروع. کل کاغذات نامزدگی وصول ہوں گے جبکہ الیکشن رواں مہینے کے آخری ہفتے میں ہوں گے. بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. عمیر بتائیے گا. جی, ڈسٹرکٹ بار کے بعد فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی سجنے کو ہیں اور اس حوالے سے فیصل آباد ٹیکس بار انتظامیہ کی جانب سے الیکشن کے شیڈول جاری کر دیے گئے ہیں. 29 جنوری کو یہاں پہ الیکشنز ہوں گے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے الیکشنز کے حوالے سے؟ کب سے جو پیپرز کی نامینیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی, الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور ہماری جو ٹیکس بار ہے اس کے الیکشن ہر سال جنوری کی لاسٹ سیچرڈے کو ہوتے ہیں. ہمارے اینول الیکشن جو ہے نا وہ 29 جنوری کو ہوں گے اور ہمارے جو نامینیشن پیپر فائلنگ کا پروسیس ہے وہ کل سے شروع ہو جانا ہے. 12 جنوری سے ہمارے پیپر فائل ہوں گے اور یہ پیپر فائل ہوں گے, اس کے بعد کوئی آبجیکشن فائل ہوں گے, پھر فائنل لسٹ ہوگی, ودڈرال کا ٹائم ہے. تو یہ ہمارے 12 سے 19 تک یہ ہمارا فائلنگ کا پروسیس چلے گا اور ہمارے جو الیکشن ہوں گے وہ 29 تاریخ کو صبح 10:30 بجے 11 بجے ہماری اے جی ایم سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. جنگ میں مخیر افراد کے تعاون سے نادار افراد کی مدد کے لیے ضلع انتظامیہ نے احساس دیوار منصوبہ پر کام شروع کر دیا. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس بتائیے. بالکل, جنگ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے احساس دیوار پروجیکٹ کے حوالے سے اقدامات شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حال سے ڈپٹی کمشنر شاہد عباس ٹوئیہ کی جانب سے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر میں موجود بھی ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا احساس دیوار پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے کیا بتائیے گا کہ کیا اہمیت کی حامل ہے اور اس حوالے سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے احساس بازار جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے. کل ہماری اس کی پریپریٹری میٹنگز تھیں, اس میں ہم نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ محروم طبقات, غریب لوگ جو سردی کے موسم میں استطاعت نہیں رکھتے کہ گرم کپڑے خرید سکیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے, ان کو ہم یہ فیسلٹی فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں. اور اس میں گورنمنٹ کا سنگل پینی ہم نے خرچ نہیں کرنا. ہم نے تمام مخیر حضرات کو کل بلایا ہوا تھا, انہوں نے ہمیں حوصلہ افزا جواب دیا ہے
है कमिटमेंट्स की हैं, और आज से हमारे पास जो हमारा वो सनतजार है उसमें उनकी जो डोनेशंस है वो आना शुरू हो गई हैं। हमने यहाँ पे 2 काउंटर्स बनाने हैं, मेल फीमेल के लिए अलग होना है। कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए हमने एप्लीकेशन डेवलप की है जिसमें वो CNIC के डाटे के ऊपर हमने उनका टोकन जारी करना है ताकि उसको फिर हम ये देख सकें कि कितने दिन के बाद हमने रिपीट करना है। वो टोकन लेकर मुताल्लिका जो काउंटर्स हैं वहाँ पर जाकर अपनी ज़रूरत का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले लेंगे। 2 माह के लिए हमने ये सिलसिला, ये बाज़ार कायम रखना है फरवरी तक, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुरू कर दिया। शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। शोरकोट बार के 9 मुंतखब मेंबरान की डिस्ट्रिक्ट बार जंग के सदर हैदर नांगा एडवोकेट से मुलाकात हुई। जंग के डिस्ट्रिक्ट बार में शोरकोट बार के 9 मुंतखब मेंबरान ने सदर चौधरी राशिद अली की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नई बॉडी से मुलाकात की और इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शोरकोट बार के 9 मुंतखब सदर चौधरी राशिद अली का कहना था वकला के हकूक़ के लिए मिलकर काम करेंगे। हम यहाँ पे अपने भाई न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार जंग हैदर अली नांगा साहब को मुबारकबाद देने आए हैं। मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ये ज़िम्मेदारी खुशरूबी से अदा करने की हिम्मत अता करे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैदर नांगा की जानिब से वफद को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर नायब सदर नसीम भट्टी और जनरल सेक्रेटरी नईम सियाल भी हमराह थे। शोरकोट से आने वाले न्यू इलेक्टेड बॉडी खसूसन मेरे भाई राशिद साहब जो सदर बने हैं उनको खुश आमदेद कहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त